नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपको सभी को पता है कि मेरे इंस्टाग्राम पर काफ़ी फॉलोअर्स हो चुके हैं एंड दोस्तों आप पिछले दिनों से देख रहे हो कि यूट्यूब पर मेरी काफ़ी कम वीडियोस आ रही है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव जो था वो था इंस्टाग्राम पर। और मैं कम से कम 1 मंथ तक अगर मैं रेगुलर इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहा, उसके अंदर जो पोस्ट डाली उसको सीखा, उसके जो एल्गोरिथम को पूरा एक पहचाना और फिर मैंने जो रिज़ल्ट पाया वो काफ़ी बेहतरीन पाया है। तो आज वही रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपको इंस्टाग्राम में ऐसा क्या करना चाहिए या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका इंस्टाग्राम भी अकाउंट ग्रो करे एंड दोस्तों बहुत ही जल्द आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कैसे हम हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर बात करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट की। तो भैया इंस्टाग्राम अकाउंट की अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम अकाउंट यानी कि बिल्कुल एक लोकल था यार, कोई भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाता था और अपनी फ़ोटो शेयर करता था। लेकिन अब जो इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है वो दोस्तों वैसे 3 तरीक़ों से अकाउंट बनते हैं, जैसे कि एक बिजनेस अकाउंट हो गया, एक क्रिएटर अकाउंट हो गया और एक दोस्तों जो पर्सनल अकाउंट हो गया जो कि आम लोग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप मैनुअल सही है कि भैया आप अपना क्रिएटर अकाउंट बनाओगे या फिर आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो अपना बिजनेस अकाउंट बनाओगे। तो आपको उन दोनों जैसे कि क्रिएटर अकाउंट हो गया या फिर बिजनेस अकाउंट हो गया, दोनों सिमिलर होते हैं, कोई भी चेंज वगैरह ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप एक ऑर्गेनिकली अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फास्ट ग्रो करना चाहते हो या फिर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फास्ट फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। उनमें से अगर पहले तरीके की अगर बात करें तो वो होता है दोस्तों इंस्टाग्राम एसईओ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि दोस्तों 95 मैं मानता हूँ कि जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट के जो नए नए यूजर्स आते हैं या फिर नए क्रिएटर्स आते हैं वो 95% क्रिएटर्स इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। डायरेक्टली आए, अपना अकाउंट बनाए और अपने पोस्ट शेयर करने लगे, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि इंस्टाग्राम पर एसईओ कैसे काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला एक कारण बता दूँ कि जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बनाते हो तब आपसे यूज़र नेम पूछता है, तो आपको वहाँ पर ऐसा यूज़र नेम देना है जो कि शॉर्ट हो और दोस्तों एक ट्रेंडिंग हो या फिर एक वायरल हो जाए, इस तरह का इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको बनाना है, ना कि बहुत लंबा बनाया था या किसी को पता ही नहीं चले। जैसे कि आप मेरा यूज़र नेम देख सकते हो कि कितना शॉर्ट है और बिल्कुल एक मेरे जो नाम है उसी से रिलेटेड मैंने यूज़र नेम रखा ताकि कोई भी बंदा अगर मेरा नाम भी सर्च करे तो भी मेरी आईडी आ जाए और मेरा यूज़र नेम भी करे तो भी आ जाए। तो आपको बस यही करना है कि आप अपना यूज़र नेम, जब भी आप अपना यूज़र नेम बनाते हो तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपका यूज़र नेम कैसा रखना है। तो दोस्तों ये हो गया पहला पॉइंट। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें एसईओ के अंदर तो वहाँ पर अगर आप अपना बायो लिखते हो तो बायो के अंदर आपको अपनी वो डिटेल देनी है जो कि आप सही में कराते हो, ट्रेंड हो या फिर उनके आपके अपने बायो में वो टैग्स आने चाहिए जो कि आपके अकाउंट के रिलेटेड हो, आपकी पोस्ट के रिलेटेड हो, ना कि आप फोटोग्राफी के रिलेटेड डालते हो पोस्ट और आपने टैग लगा दिए किसी टेक्निकल के या फिर दोस्तों किसी मोबाइल के रिलेटेड या फिर किसी भी ऐसी चीज़ जो कि आपके कंटेंट के सामने कुछ भी नहीं आता हो या फिर कंटेंट के रिलेटेड ना हो। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट की या फिर दोस्तों की दूसरा तरीका कि कैसे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो होगा, तो यहाँ पर बता दूँ कि जब भी अगर कोई एक बड़ा पॉपुलर क्रिएटर भी आ जाए तब भी दोस्तों उसे अपने अकाउंट को प्रमोट करना पड़ता है या फिर अपने अकाउंट को कहीं पर शेयर करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और मुझे फॉलो कीजिए। तो सिंपल है दोस्तों, आपको अपने अकाउंट को भी प्रमोट करना होगा, ना कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आपको पैसा लगाना है, लेकिन आप अपने अकाउंट को प्रमोट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो तो बताता हूँ दोस्तों। आपको अपने अकाउंट का जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो इंस्टाग्राम पर तो आपको अपने अकाउंट को ऐसे ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है जिसके अंदर आपके रिलेटेड ऑडियंस है। जैसे कि दोस्तों आप फेसबुक पर ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हो या फिर आप में जो भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आते हैं जी व्हाट्सएप पर भी जहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। यानी कि आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इंस्टाग्राम अगर कोई बंदा अगर आपको फॉलो नहीं भी करता है लेकिन वो क्लिक कर आपके प्रोफाइल पर तो आ ही जाएगा। तो जैसे ही आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर ट्रैफिक बढ़ेगा तो इंस्टाग्राम आपके जो अकाउंट के यूज़र नेम है या फिर आपका अकाउंट है वो दोस्तों थोड़ा सर्च के ऊपर ले आएगा ताकि लोग आपको आसानी से वहाँ से देख सकें एंड दोस्तों आपके
प्रोफाइल पर विजिट कर सके और आपको फॉलो कर सके। तो इसी तरह दोस्तों ये काम करता है कि जितने ज़्यादा आपके वहाँ पर प्रोफाइल विजिट्स होंगे या फिर जितना अच्छा आपका अकाउंट वहाँ पर परफॉर्मेंस करता होगा, उसी हिसाब से दोस्तों आप अपने जो अकाउंट को है वो ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा तरीका। अगर बात करते हैं यहाँ पर तीसरे तरीके की, तो हैशटैग की अगर बात करते हो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और आपको अगर हैशटैग के बारे में नहीं पता, तो आप मान सकते हो कि आपको इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि हैशटैग यार एक हम मानते हैं कि जिसको पॉपुलर क्रिएटर भी मिला होता है, जिसके मिलियंस फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग भी हैशटैग का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने ऑडियंस है या फिर दोस्तों अपने पोस्ट के रिलेटेड ऑडियंस, नई ऑडियंस है वो बिल्ड करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपका 1 मिलियन हो गया तो आपकी जो पोस्ट है वो रैंक करने लगेगी या फिर वायरल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हो जाती है कभी कभी, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता। तो आप पॉपुलर क्रिएटर के आप देख सकते हो कि वो अपने जो भी पोस्ट होती है उसके नीचे हैशटैग का यूज़ ज़रूर करते हो। और ये इंस्टाग्राम भी कहता है कि आप 30 हैशटैग यूज़ कर सकते हो जिसमें कि आपकी पोस्ट को अच्छी खासी रीच मिल सके। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक टिप्स बताता हूँ मैं आपको कि भैया किस तरह आप जो अपने इंस्टाग्राम के जो हैशटैग यूज़ करोगे। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको 3 तरह के हैशटैग यूज़ करने हैं, जो कि हाई और मीडियम और दोस्तों लो, ये 3 तरीके हैशटैग्स आपको यूज़ करने हैं। यानी कि 10 आपको ऐसे हैशटैग करने हैं जो कि दोस्तों मिलियंस के अंदर हो, और आपको यहाँ पर जो मीडियम के अंदर ऐसे जो हैशटैग यूज़ करना है जिसके ऊपर पोस्ट की जो रीच है वो काफ़ी एकदम मीडियम हो, जैसे कि दोस्तों 1 लाख हो गई, 2 लाख हो गई, 5 लाख हो गई, 10 लाख हो गई, इसी तरह से आपको यूज़ करना है। और लो में दोस्तों आपको यहाँ पर 100 से लेकर दोस्तों 1 लाख तक आपको, या फिर दोस्तों उससे कम भी आप कर सकते हो। तो इस तरह के हैशटैग का आपको यूज़ करना है, तीनों अलग अलग। यानी कि आपका चांस हो जाता है कि भैया तीनों कैटेगरी के अंदर आपकी पोस्ट जाए और वहां पर रीच मिले। तो आपको यहां पर थोड़ा चांस हो जाता है, आपको यहां पर इंप्रेशन का या फिर दोस्तों हम रीच मान सकते हैं इंस्टाग्राम पर उसका। तो आपको ये 3 तरह के हैशटैग यूज़ करना है। और यहां पर एक टिप्स बता देता हूं कि आप जब भी हैशटैग यूज़ करते हो तब आपको एक ही हैशटैग यूज़ नहीं करना है। आपको बार बार एक ही जगह अगर आप हैशटैग यूज़ करोगे तो इंस्टाग्राम को ये स्पैम लगेगा और आपकी पोस्ट का जो इंप्रेशन होगा या फिर जो भी रीच होगी वो उसे स्टॉप कर देगा, और आपके अकाउंट की ग्रोथ होगी उसे भी वो स्टॉप कर देगा। नहीं तो आपका अकाउंट बढ़ने वाला है और नहीं आपके जो पोस्ट है वो आगे जाने वाली है। तो आपको दोस्तों इंस्टाग्राम के हैशटैग का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। और दोस्तों सबसे जो हम मानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ध्यान भी इसी चीज़ पर देना है। आपको 15 ग्रुप आपको ऐसे बनाने हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के जो हैशटैग्स डालने हैं। एंड दोस्तों आपको जो स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है, यानी कि आप ग्रुप बना सकते हो 15-20 ग्रुप, जिसके अंदर आप जो रोज़ एक ग्रुप के अंदर से उठा के डाल सकते हो अपनी पोस्ट के अंदर। हाँ, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको किसी भी हैशटैग को रिपीट नहीं करना है। अगर आप रिपीट करते रहोगे तो इंस्टाग्राम आपकी ग्रोथ कभी नहीं करने वाला है और आप बिल्कुल भी फेल हो जाओगे इंस्टाग्राम पर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं यहाँ पर अगले स्टेप की, तो कैप्शन की। दोस्तों बहुत सारी पोस्ट देखी है हमने जिसके अंदर कुछ कैप्शन नहीं होता है, या फिर वो सिर्फ हैशटैग यूज़ करते हैं, कैप्शन डालते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट्स है और जो भी नई एंट्री के साथ आते हैं वो दोस्तों कैप्शन का यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कैप्शन का कैसा यूज़ करना चाहिए वो नहीं आता है, आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करते हो या फिर आप अपने इंस्टाग्राम में कोई भी पोस्ट डालते हो तो उस पोस्ट के ऊपर आपको कैप्शन का यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपको उसके अंदर कैप्शन डालना है और ऐसा कैप्शन डालना है कि वो ट्रेंड करे, या फिर आराम से किसी बंदे को, या जो भी नया इंप्रेशन आए, जो भी नया बंदा है आपके पोस्ट के ऊपर, या फिर कोई भी नया ऐसा एंगेजमेंट आए जो कि दोस्तों कोई बंदा देखते ही आपके जो उसको लाइक कर दे या फिर उसे कुछ समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपको इस तरह से कैप्शन का यूज़ करना है, ना कि दोस्तों आड़े धड़े किसी भी तरह का आप कैप्शन डाल देते हो, किसी को समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से अगर आप यूज़ करोगे या फिर दोस्तों इस तरह से करोगे तो ना तो इंस्टाग्राम को आपके पोस्ट के बारे में कुछ पता चलने वाला है, और ना ही दोस्तों किसी की बंदे को आपको पोस्ट के बारे में पता चलने वाला कि आखिर ये क्या है। तो आपको कैप्शन पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। एक हैशटैग होगा, एक कैप्शन होगा, ये सारे के सारे एसईओ के तरीके हैं इंस्टाग्राम पर, जो कि यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग हो गए। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी आपको जो हैशटैग और दोस्तों कैप्शन का यूज़ करना है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं अगर अगले स्टेप की, तो फॉलोअर्स
कमेंटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा तरीका है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर मैं कहता हूँ कि जितने भी टिप्स आज तक आपको दी होगी उन लोगों ने इस टिप के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बताया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका अकाउंट किसी भी, जैसे कि टेक रिलेटेड है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हो, नए नए फ़ोन की इंफॉर्मेशन है जो कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू लोगों को बताते हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपके जैसे कि 1000 फॉलोअर्स है तो आपको उन बंदों को ढूंढना है जिसके 1000 से कम फॉलोअर्स है। तो आप जैसे ही कम फॉलोअर्स वाले बंदे को ढूंढोगे, उस तरह के हैशटैग को ढूंढोगे कि जिसकी बिल्कुल कम रीच है, तो ऑटोमेटिकली आप उन लोगों के पास पहुंच जाओगे जिसके 1K से कम फॉलोअर्स है। तो आपको उनके अकाउंट पर जाना है, उनकी पोस्ट पर जाना है और आपको वहां पर कमेंट करना है। होगा क्या कि भैया वो अगला बंदा वैसे ही तो उनको फॉलोअर्स चाहिए, और आपने अगर उसे आप फॉलो नहीं भी करते हो, सिर्फ आप उसे कमेंट करते हो, तो वो बंदा ज़रूर आपके पोस्ट पर विजिट करेगा। तो आपकी पोस्ट की रीच तो बढ़ेगी, साथ साथ आपको आपके जैसे फॉलोअर्स देखा कि भैया ये मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स है, इसने मुझको कमेंट किया, तो ये क्या करेगा, आपको फॉलो कर लेगा। तो आप समझ सकते हो कि लोगों का कैसा माइंडसेट होता है। आपको जो भी इस तरह की जो दोस्तों स्ट्रेटेजी होती है वो काफ़ी कम लोग अपनाते हैं, और जो भी अपनाते हैं वो 100% सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको यही करना है कि आपके से जो कम, आपको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे फॉलो कीजिए, आप सिर्फ जाकर कमेंट कर सकते हो। और कमेंट में कुछ भी नहीं जाता है, आप सिर्फ कमेंट करोगे तो सामने वाला बंदा भी आपसे खुश हो जाएगा कि भैया इतने फॉलोअर्स वाले ने मुझे कमेंट किया, तो आपकी प्रोफाइल पर ज़रूर विजिट करेगा एंड दोस्तों देखेगा। तो आपकी प्रोफाइल के विजिटर्स भी बढ़ जाएंगे, साथ साथ दोस्तों आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आप इस तरह दोस्तों फॉलोअर्स को कमेंट कर सकते हो और दोस्तों उनके इंप्रेशन फ्री में ले सकते हो। तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है फॉलोअर्स बढ़ाने का और दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने का। यहाँ पर बात करते हैं अगर दूसरे तरीके की, तो IGTV वीडियोस। दोस्तों आज के मैं अगर बात करता हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पर अभी काम करो और IGTV नहीं बनाते हो तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने जो फिलहाल ही लॉन्च किया IGTV मोनेटाइजेशन, जो कि फाइनली दोस्तों आने वाला है। और दोस्तों मुझे लगता है कि जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी आ भी जाएगा। तो इंस्टाग्राम ने फाइनली ये बताया है कि वो अब इंस्टाग्राम की जो IGTV की वीडियो है उन्हें भी दोस्तों मोनेटाइज करेगा और क्रिएटर को पैसा देगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको IGTV वीडियोस बनाते, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप क्या कर सकते हो कि उसे IGTV पर भी अपलोड कर सकते हो और आप सिंपल से यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हो। तो इससे होगा कुछ नहीं कि भैया जैसे कि IGTV के अगर एडवर्टाइजमेंट चाहेगी, अगर इंस्टाग्राम चाहता है कि उसका एडवर्टाइजमेंट बढ़े और लोग उसके नए नए एडवर्टाइज़र आए तो IGTV को प्रमोट करेगा। ये तो सिंपल सा स्टेप है, हम भी समझते हैं कि IGTV को अब इंस्टाग्राम उसे प्रमोट करेगा ताकि लोगों तक पहुंच सके, तो आपके वीडियो को भी प्रमोट करेगा। तो आपको यही करना है कि IGTV जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बनानी है। दिन में अगर आप जितनी ज़्यादा IGTVs बना सकते हो उतनी बनानी है। और मैं आपको ये 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि अगर आप एक पोस्ट डालते हो उसके अगर और आप एक तरफ अपनी IGTV वीडियोस डालते हो तो आपके पोस्ट से 100 गुना ज़्यादा रीच और दोस्तों जो एंगेजमेंट आपके अकाउंट पर बनने वाली है वो दोस्तों IGTV से कम ही होगी पोस्ट की, ना कि दोस्तों पोस्ट की अच्छी होगी। क्योंकि पोस्ट में सिर्फ लोग उसे देखते हैं, रीच होती है, लेकिन IGTV अगर बनाते हो तो लोग आपको ढपकर थोड़ी देर में आपके कंटेंट को देखते हैं, शो करते हो, उससे कुछ सीखते हो। तो IGTV की एंगेजमेंट है वो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। तो आपको IGTV बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इंस्टाग्राम पर अगर ग्रो करना चाहते हो तो IGTV आप जरूर बनाइए। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर अगले स्टेप की और दोस्तों अगले ट्रिक की, तो बेस्ट टाइम फॉर पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों को सवाल होते हैं जो कि न जाने कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, तो मुझे ऐसे ही कुछ सवाल मिले ट्विटर पर कि भैया पोस्ट अपलोड करने के लिए या फिर पोस्ट को पब्लिश करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो मैं आपको ये बात क्लियर करने देना चाहता हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पर ग्रो करते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी टाइमिंग आपके जो एनालिसिस होते हैं या फिर दोस्तों जो आपका अकाउंट है उसी के अंदर छुपा है। दोस्तों जैसे आप अपने इंस्टाग्राम की जो भी प्रोफाइल है उस पर दोस्तों जो एनालाइज करते हो, अपने प्रोफाइल को देखते हो, एक्टिविटीज़ वगैरह देखते हो, तो आपको वहाँ पर जो अपने किस टाइम पे आपके फॉलोअर्स जो एक्टिव रहते हैं उस टाइम को आपको इंस्टाग्राम ने आपको ऑलरेडी दे दिया होता है। तो आपको उस टाइम पर ही जहाँ पर कि भैया जैसे कि मेरा वहाँ पर 10 बजे का दिया है कि 10 बजे के ग्राफ ऊपर जा रही है और मेरे फॉलोअर्स इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस वहाँ पर जाना है, उस तरह की पोस्ट को आपको उसी टाइम पर शेयर करना है जिस टाइम पर आपके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिव हो। ना कि दोस्तों आप रात में करें, दिन में कभी भी कर दे, ऐसा नहीं करना है। टाइम टू टाइम
टाइम आपको अपनी पोस्ट को पब्लिश करना है ताकि लोग तो वहाँ पर जब भी एक्टिव रहते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप पोस्ट डालते हैं उसके सामने आती है और वो तुरंत लाइक कर देते हो। तो क्या होता है क्या है कि कम टाइम में ज़्यादा लाइक होने की वजह से आपकी रीच भी बढ़ सकती है और आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं। और दोस्तों मुझे आई होप कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले तरीके की, तो इंस्टाग्राम स्टोरीज, जो कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ने की तरीका है तो यही है कि भैया आप स्टोरी डालो। लोग करते क्या, सिर्फ पोस्ट डालते रहते हैं, पूरे दिन में 4, 5, 10 पोस्ट डाल दी, भैया अब कुछ नहीं रहा काम, सो गए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको अगर इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है, बिजनेस करना है इंस्टाग्राम पर, तो आपको रेगुलर पोस्ट डालने के साथ साथ रेगुलर स्टोरी भी डालनी होगी। आपको बताना होगा कि आप क्या कर रहे हो। आपको अपने जो पर्सनल लाइफ है उसे स्टोरी में आप शेयर कर सकते हो। साथ साथ आप अपने जो भी पोस्ट होती है नहीं वो आप अपनी स्टोरी में डाल सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जितनी एंगेजमेंट आपकी पोस्ट पर रहती है उससे दुगना एंगेजमेंट दोस्तों आपकी जो स्टोरी पर रह जाती है। क्योंकि स्टोरी में आप बताते हो और लोग स्टोरी को थोड़ी देर दबकर देखते भी है, उसे देखना पड़ता है। और दोस्तों ये आपको करना बिल्कुल ज़रूरी होता है क्योंकि आप वहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। आप अपने व्यूवर्स को, आप अपने फॉलोअर्स को वहाँ पर नॉर्मल से समझा सकते हो, आराम से बेसिक चीज़ें समझा सकते हो। और आप वहाँ से ट्रैफिक अपने वेबसाइट और भी जगह पर आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो। और वहाँ पर तो अब ये भी ऑप्शन आ चुका है IGTV का कि भैया आपने अगर कोई भी वीडियो IGTV और अपलोड किया, आप अपने स्टोरी में वो डाल सकते हो। तो वहाँ से रिडायरेक्ट आप अपने स्टोरी में बिना 10,000 फॉलोअर्स के भी आप अपने जो वहाँ पर IGTV की लिंक दे सकते हो और आप वहाँ से IGTV के अंदर उसे भेज सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है और आपको ये यूज़ करना चाहिए। और कम से कम एक दिन के अंदर आपको 5 स्टोरी तो डालनी चाहिए ताकि दोस्तों आपका जो एंगेजमेंट है वो बना रहे, आपकी रीच बढ़ती रहे और दोस्तों आप ग्रो करते रहो। तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है इंस्टाग्राम पर ग्रो करने का। और दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट और दोस्तों सबसे जो बड़ा तरीका आने वाला यही है दोस्तों, वो है दोस्तों कंटेंट। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भैया अगर हम किसी भी तरह की फ़ोटोज़ डालेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, भूल जाइए। अगर जब तक आप किसी भी व्यूवर्स को या फिर जब तक आप किसी भी बंदे को अगर आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो बंदा आपके पास क्यों आएगा, आप ही बताइए। अगर मैं आपको ये वीडियो में अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर नहीं करता तो आप इस वीडियो को क्यों देखते। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आके खड़ा हो जाता क्या आप ऐसे ही मुझे देखते रहते? ऐसा नहीं होता है। सो आपको यहाँ पर करना यही है कि आप अपने कंटेंट के अंदर वो वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे जो कि दोस्तों लोगों को देखकर पसंद आए एंड लोग उससे समझ सके। तो आपको वहाँ पर बेस्ट अपना कंटेंट रखना है। बिल्कुल अगर आप हिंदी में बोलते हो, हिंदी में कंटेंट तो प्योर हिंदी एंड दोस्तों सही से उसे प्रेजेंट करना है ताकि लोग उसे समझ सके। तो आपको अपना कंटेंट क्लियर रखना है, अपनी नीश क्लियर रखनी है कि अगर आपको जैसे कि इंस्टाग्राम पर ही आपको पोस्ट डालनी है तो सिर्फ इंस्टाग्राम पर डालनी है, ना कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप किसी भी अदर सोशल मीडिया पर लग जाओ। अगर आपका अकाउंट अगर किसी भी रिलेटेड है जैसे कि फैशन रिलेटेड है तो सिर्फ आपको फैशन के रिलेटेड ही पोस्ट डालनी है, स्टोरी डालनी है या फिर IGTVs डालनी है, ना कि आप किसी भी टेक के रिलेटेड डालने लग जाओ। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपने अपने कंटेंट को बिल्कुल अपने नीश को फिक्स रखना है और उसी तरह का कंटेंट आपको अपने इंस्टाग्राम पर डालना है। तो ये तरीके हैं दोस्तों कुछ इंस्टाग्राम पर अकाउंट को ग्रो करने के या फिर इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को ग्रो करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुका है लेकिन इस वीडियो के अंदर जो भी टिप्स दी है, जो भी ट्रिक्स दी है वो एक प्रीमियम कोर्स के अंदर दी जाती है जो कि मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड की। और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने भी यहाँ पर जो कुछ ऐसे प्रीमियम कोर्स को एक्सेस किया है, ख़रीदा है, मैंने उसे सीखा है और वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर आज शेयर कर रहा हूँ। और आगे भी दोस्तों प्रैक्टिकली ऐसी वीडियोस चाहते हो आप कि कैसे इंस्टाग्राम पर सही पोस्ट डाली जाए, कैसे इंस्टाग्राम पर हम अलग अलग तरीके से अकाउंट बना सकते हो, कैसे एक वायरल अकाउंट बना सकते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए डेफिनेटली वीडियोस बनाएंगे एंड आपको विस्तार से प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही है। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। एंड दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।